ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 15 सितंबर 2021। बेफिक्र बादशाह बन जाओ। तो बाबा ने कहा, जब बाप साथी है, बाप के साथ हो गए तो किस चीज़ की फिक्र करना। बाबा कब से यही तो कह रहे हैं ना, बेफिक्र हो जाओ। वो कहते हैं ना, दुनिया में जो भी बच्चे होते हैं, जो आजकल के डॉक्टर होते हैं, वो एक दो गोली देंगे, थोड़े टाइम के लिए ठीक करेंगे। लेकिन बाप एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों का रास्ता खोल देता है। तो फिर टेंशन किस चीज़ का है? इसलिए बेफिक्र बन जाओ। मालूम है, जो पेपर होते हैं ना, वो भी बाप के पास लेके जाते हैं, समीप लेके जाते हैं। वैसे तो अगर जब बंधन बन जावे, बाप को याद करें, अच्छी बात है अगर मन लग जावे। लेकिन जितना बंधन में बाप को बैठकर याद करते हैं ना, इतना छुटेले बच्चे याद नहीं करते। बंधन माना भी क्या? कौन सा बंधन? पेपर वाला बंधन भी होता है। और उन बच्चों के दिल में सेवाओं का उमंग उत्साह बहुत भरपूर रहता है। तो बाबा ये कहेगा, बच्चे आप जो हैं सेवा करते चलो दिल से। बाबा साथ है ना, फिक्र नहीं। बच्चा अपने बाप की गोदी में ही अच्छे से रहता है। दुनिया जब दिखती है थोड़ी देर के लिए तो बोलता है, बाबा थोड़ा सा छलांग मार के आ जाता हूँ। तो माया भी तो होशियार है ना। बाबा कहेगा, आपको क्या चाहिए? बाबा की गोदी में ही देगा ना, दूध चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो छलांग मारने से पहले पक्के तो हो जाओ। जैसे छोटी चिड़िया होती है ना, जब उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो चिल्लाते हैं, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को बाहर जाना है, कूदते हैं। तो माँ को मालूम होता है कि अभी बाहर गए ना तो इसको समझ तो है नहीं, कहीं भी टकराएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। ऐसे ही होता है ना। तो चिड़िया क्या करती है? कहीं से भी दाना चुग के लेके आएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, पर बोल के जाएगी, बाहर नहीं निकलना। जब तक आपके पंख नहीं आ जाते तब तक बाहर नहीं निकलना। क्योंकि चिड़िया सब तरफ घूमती है, उसको मालूम है दुनिया कैसी है। उसके दोस्त भी धोखा देने वाले होंगे, ऐसा होता है ना। इसलिए चिड़िया को सब अनुभव होता है। फिर क्या होगा? चिड़िया दाना लेके आएगी, अगर बच्चे ज़्यादा कूदेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डी टूट जाएंगे, पंख तो है नहीं। तो पहले क्या करना है? अपने आप को मजबूत बनाना है। चिड़िया भी अपने बच्चों को तब तक बाहर नहीं निकालती जब तक बच्चों के पंख नहीं आ जाते। भले उनको खाना कितना भी पावरफुल खिलावे, कितनी भी अच्छी डोज या खुराक देवे, पर जब तक पंख नहीं आ जाते, जब तक उनको उड़ना नहीं आ जाता, तब तक बच्चों को बाहर नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि चिड़िया को पता है ना बाहर की दुनिया कैसी है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? पंख मजबूत बनाने हैं। इतना पावरफुल योग अपना हो कि फिर कहीं पर भी घूमे, हमारे पंख बड़े मजबूत होने चाहिए। अच्छा, फिर बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बच्चों ने कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न पूछा, बाबा कानपुर में एक आश्रम है, वहाँ किसी आत्मा ने शिव शंकर और कामाख्या माता की बहुत भक्ति कर सिद्धि प्राप्त की है। उन्हें डायरेक्शन मिला बाबा से कि तंत्र मंत्र जादू टोने भूत प्रेत से परेशान लोगों की सेवा करनी है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में दुनिया में बच्चे इससे बहुत परेशान होंगे, और देखा है कि वहाँ सबको आराम भी मिलता है। तो वहाँ के बारे में किसी को बताया जाए या नहीं? तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे,
वहाँ के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो अज्ञानी बच्चों को बताना, ठीक है। और ज्ञानी बच्चों में उनको बताना जो योग में, याद में बहुत कमज़ोर है। और दूसरी बात अपन तो ये कहेगा कि उन्होंने तो भक्ति की थी तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई, और आप बच्चे तो डायरेक्ट उनके बच्चे हो, शिव के बच्चे हो। आपके पास कितनी सिद्धि आ सकती है मालूम है? अंतिम समय में ये सब तंत्र मंत्र की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, मालूम है? अंतिम समय में आप बच्चे ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। अपना बाबा बड़ा प्यारा है। बस बच्चे याद करने की विधि को अगर आप अच्छे से पकड़ लो ना, तो आपका कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्युग में तंत्र मंत्र होगा ही नहीं। तो अपने को एक बल, एक भरोसे पे चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मारे या जियाए या सेवा कराए या कुछ कराए, सब छोड़ दो, बेफिक्र हो जाओ। निश्चय रखो, मैं अपने बाप की छत्र छाया में आया हूँ तो मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ, अज्ञानी बच्चों को भल बताओ, क्योंकि अज्ञानी बच्चे इतना जल्दी बाप को याद नहीं कर पाएंगे। और ज्ञानी में भी भल जो आपको दिखता है कि योग कम है उनको, क्योंकि ये बीमारी किसको होती है मालूम है? बीके बच्चों में भी किस पे होती है? जिनको योग की विधि मालूम नहीं है। क्या करते हैं मालूम है? बच्चे मुक्ति देने चलते हैं, चलो हम मुक्ति दे के आएंगे सबको। मुक्ति देने तो निकल पड़े, पर खुद की सेफ्टी कवच पहन के नहीं निकले, तो वार किस पे होगा? भल चाहे कोई कुछ भी करा देवे, पर जिनके ऊपर बाप की छत्र छाया है ना, वो एकदम सेफ रहेंगे। हाँ, ड्रामा में जो एक्यूरेट सीन बनी हुई है, अगर फिर भी कुछ हो जाता है अकल्याण, क्योंकि देखो वो तो पहले से एक समय लिखा हुआ आता है, पर वर्तमान समय जब बाप के बनते हैं तो बाप अपने बच्चों को गोदी में उठा लेता है, तो सूली से कांटा बन जाता है। अगर आपको कांटा भी ना चुभे, ये नहीं हो सकता। ऐसा होगा क्या कि कांटा भी ना चुभे? तो कहेंगे हम बाबा के बन गए तो कांटा चुभ गया। तो फिर पेपर किस बात का, परीक्षा किस बात की, प्यार कहाँ है? प्यार किसको कहते हैं? आज की दुनिया में, लौकिक दुनिया में, जब लौकिक में प्यार करते हैं तो सारी दुनिया उनके विरोधी बनती है। कोई मारने के लिए दौड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्यार होता है, मजबूती होती है। तो कितने कांटे खाते होंगे वो बच्चे बस एक दूसरे के प्यार में, है ना? जैसे कि पहले होकर के गए लैला मजनू की जोड़ी, हीर रांझा, आज उनको पूजा करते हैं, और उस टाइम उनके साथ क्या किया, कितना उनको तकलीफ़ दिया। लेकिन आज मिसाल देते हैं, हीरा रांझा जैसा प्यार होना चाहिए। बाप के प्रेम में एक कांटा भी ना चुभे, वो प्यार किस बात का? प्यार तो वो है ना जो थोड़ा कांटा तो चुभे, देखें कि कभी कितना प्यार है। इसलिए हमेशा याद रखो, ये जो चीज़ है दुनिया वालों को भल बताओ, पर जिनको सच्चा प्यार है, निश्चय है, जिनको कहेंगे दृढ़ निश्चय, ये बाप की गारंटी है। ठीक है, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अब सोचो, उन्होंने जिसकी भक्ति की, वो अपने बाप की भक्ति की, और उन्होंने शंकर की भक्ति की, वो तो आपका ताऊ जी है, अपन का बड़ा भाई है। तो ज़्यादा सगे में कौन बच्चे लगे? कौन लगे बताओ? अपन लगे ना। तो अपने ताऊ जी को कभी कभी सोचो परम धाम से कि ताऊ जी के तन में शिव बाबा आ गए हैं और मेरे को पूरी शक्तियाँ दे रहे हैं। और अब देखो बाबा ने क्या कहा, सबसे बड़ी शक्ति पवित्रता की शक्ति है। उस शक्ति को धारण करके आप संसार की कोई भी शक्ति को अपने जीवन में धारण कर सकते हो। मन, वचन, कर्म की पवित्रता। हम उनके पास क्यों जाते हैं जानते हो?
क्योंकि वो वर्ष वर्ष पवित्र रह करके सिद्धि करते हैं, भक्ति करते हैं, तब तो वो शक्ति प्राप्त करते हैं। वो भी तो इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं, इंसान ही होगा ना। और आप कौन हो? तो आप खुद ही ऐसे बन जाओगे आने वाले समय में कि आपसे ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलेगा। आपका निश्चय बाबा के प्रति, क्योंकि कहते हैं ना कि दूसरे की चीज़ अच्छी कब लगती है, जब अपनी चीज़ के बारे में अच्छे से मालूम नहीं होता कि जो मेरी चीज़ है वो सोने की थाली में है। भल दूसरे की चमक धमक वाली होगी, वो अच्छी लगेगी, पर अपन तो ओरिजिनल सोने की थाली में खीर खा रहे हैं। ओरिजिनल, कोई अलॉय मिक्स नहीं। वर्तमान समय एकदम ओरिजिनल है, तो इसलिए आज के बाद ये जो भी चीज़ें हैं ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहाँ बाप बैठा है वहाँ क्या होगा? तो बाबा से पूछा, आपसे ज़्यादा प्यार है, शिव बाबा से थोड़ा कम लगता है, तो शिव बाबा से कैसे बढ़ाएं? तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, ये सोचो सारी प्रॉपर्टी शिव बाबा के पास बैठी है, अपन के पास कुछ नहीं है, खाली है। फिर भी प्यार है तो प्यार करो, पर अपन को सेकंड नंबर पे रखो, फर्स्ट में बाप को रखो, क्योंकि घर भी उसी के ही चलना है, भूलना मत, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा। प्यार किसी से, और घर में मेरे रहते हो, है ना? तो अपने बाबा से भी बड़ा प्यार रखना है। समझ में आया? इसलिए जो अपन का जो ये शक्ल होता है ना, इसलिए नहीं भेजते, नहीं तो सब शिव बाबा को भूल जाएंगे। नहीं भाई नहीं, इतना बड़ा कर्म नहीं करना। नहीं तो अभी भेजेंगे ना, एक ही तो भीड़ मच जाएगी, इतनी भीड़ मच जाएगी कि कोई बच्चा संभाल ही नहीं पाएगा। क्या कहेंगे, पहले उस बूढ़े से मिलाओ, कितना धन लेना है ले लो, पर उनसे मिलाओ। इसलिए भाई प्यार करना है तो बाबा से करो, उनको प्यार नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? अपन को उसी के घर में जाना है ना। सारे सत्युग की रजाई कौन देगा? शिव बाबा देगा, है ना? अपन के हाथ में कोई चाबी नहीं है। तो बच्चों ने कहा, बाबा देगा तो आपके ही थ्रू ना। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, पर प्यार तो उससे करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, अपन एक पोस्ट ऑफिस है, एक खाली डब्बा, सोचो उसकी चिट्ठी इधर पड़ेगी तो आप चिट्ठी निकालोगे, आपकी चिट्ठी इधर पड़ेगी तो वो चिट्ठी निकालेगा। यही तो होता है ना, है तो खाली डब्बा। जब तक आपकी चिट्ठी उधर नहीं जाएगी तब तक वो चिट्ठी इधर नहीं भेजेगा। अच्छा, फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा बाहर एक चित्र है, उसमें शिव बाबा की महिमा में लिखा हुआ है कि दिव्य दृष्टि विधाता है, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बाबा ने कहा, दिव्य दृष्टि विधाता, ये बहुत बड़ी बात है। जब उसके पक्के बच्चे बनकर, अभी जैसे बाबा ने बताया कि एकदम पक्का बच्चा बनकर अगर उनके साथ उनसे प्रेम करेंगे और उनके श्रीमत पर चलेंगे कंटिन्यू, भले ही अब 2 मास ही सही, 3 मास ही सही, तो आपको वो दिव्य दृष्टि की चाबी ज़रूर देगा। दिव्य दृष्टि का अर्थ ये नहीं है कि आपको पूरा भविष्य में होने वाला सब कुछ बताएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बच्चे ऐसा वरदान प्राप्त हो जाएगा, जैसे वो उधर बैठ कर के सबको मुक्ति दे रहा है ना, ऐसा वरदान प्राप्त हो जाएगा। आप किसी के भी जीवन के बारे में कुछ जान करके उसको आगे के लिए डायरेक्शन दे सकते हो। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा जैसे साकार में आपने कितना मेहनत करके, सेवा करके इतना बड़ा यज्ञ खड़ा किया, तो बाबा कभी मन में तकलीफ नहीं होती कि उनका चाल चरित्र चेहरा सब कुछ बदल गया? तो बाबा ने बताया, बिल्कुल नहीं होती। क्यों होगी? एक बात बताओ, अपन को बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है वो नहीं जानते, है ना? हमारे पास तो पूरे खजाने का मालिक है,
बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली, मधुसूदन मधुबन में ही आता है, क्योंकि मधुसूदन पहले है, मधुबन बाद में है। जहाँ मधुसूदन जाएगा वो बनेगा मधुबन। सही है ना? अब जिनका नाम मान लीजिए, चलो मधुबन है, बन गया ना, क्योंकि मधुसूदन ने मधुर मधुर वाणी चलाई। अब मधु मतलब रस, तो साथ में लेके चलता है ना वो। आप सोचो, जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं वो छत्ता ज़रूर बनाएंगी, रस भी भरेंगी, पर अपना औजार नहीं छोड़ेंगी वहाँ पे। मालूम है, मीठा रस बनाने वाला औजार मधुमक्खी कभी भी अपने छत्ते पर नहीं छोड़ेगी, उस औजार को साथ में लेकर के ही चलेगी। ठीक है, समझ में आया? अब रानी मक्खी जब उड़ेगी तो सारी पीछे पीछे जाएंगी, तो जहाँ बैठेगी वही मधुबन। मधुसूदन जहाँ बैठे वही मधुबन बन जाए। तो कितनी अच्छी बात कही है ना। अब सोचो, एक जगह बनाया उसने, किसी और ने राज्य कर लिया, तो मधुसूदन का भी अपना स्वमान है कि वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे अपने औजार को साथ में लेकर के जाएंगे, और जहाँ बैठेंगे वहीं मधुबन बन जाएगा, है ना। झूठे पर थोड़ी जाएंगे, कभी भगवान उस पे थोड़ी जाएंगे जिसने किसी पे भी वो कर दिया। क्यों जाएगा, वो तो खुद ही इतना ताकतवर है कि जहाँ बैठेगा वहीं मधुबन बना देगा। इसलिए देखो, पहले क्या होता था, भक्ति में गायन है। आज की दुनिया में तो आपके ब्राह्मण क्या चल रहे हैं, कहते ना, सोने का हिरन बच्चों में कोई अच्छा आ जाएगा तो क्या कहेंगे, सोने की मुर्गी आई है, बड़ी उसको देख रेख करेंगे। पहले उसकी एक टांग काटेंगे, फिर दूसरी, फिर उसकी गर्दन काटेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के पूरा काट देंगे। फिर कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या कहेंगे, अब आप जाओ, पूरा हो गया। यही हो रहा है ना। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। ज्ञान मार्ग में बोलते हैं, धन मन मेरा और तन तेरा, फिर क्या लागे मेरा। धन तो ले लिया, मन भी ले लिया, तन छोड़ दिया, अब तन से हमारा क्या रिश्ता। यही है ना, भक्ति मार्ग सीधा था, ज्ञान मार्ग में आने के बाद उल्टा हो गया। भक्ति में पहले तन मन आता है, उसके बाद धन आता है। ज्ञान में पहले धन आता है, फिर मन आता है, तन आता ही नहीं। तन आया कभी? बच्चे, आज सेंटर पर ऐसे मेहनती बच्चे हैं जो तन लगाकर इतनी सेवा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, इतनी सेवा करते हैं, उनको समझते हैं नौकर। क्या समझते हैं? नौकर। और जो धन देते हैं उनको क्या समझते हैं? उनको राजा समझते हैं, स्टेज पर बिठाएंगे। भाई, अपने पास ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो दे रहा है ना, बाबा उनको क्या कहेगा, आपने भल दिया, अगर 10 जगह गया ना तो आपको ब्याज सहित वापस देगा, याद रखना। अगर 10 जगह गायन करते हैं, मैंने ये दिया, मेरा कुछ सामान नहीं है, मेरे को कुछ सम्मान नहीं दिया, तो बाबा क्या कहेगा, ऐसा धन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऐसा धन चाहिए ही नहीं। बाबा तो कहते हैं ना, सत्युग में देगा, पर अगर जो 10 जगह वर्णन करते हैं तो सत्युग में नहीं देने वाला, इधर ही देगा। फिर यहीं से ही अपना हिसाब किताब कट। ओके, देकर वापस लेना मतलब कनेक्शन ख़त्म कर देना। ठीक है, उनका कनेक्शन रहेगा शिव बाबा के साथ में परम धाम में, रेस्ट करना आराम से। लेकिन जब आपके पास आएंगे सत्युग में, वो तो हीरे बच्चे हैं। अच्छा, विचार आया कभी, सरकार में जितना भी था सब समर्पित हो गया, अपने तो अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखा, फिर क्या हुआ, इतना सा भी संकल्प नहीं आया, भरपूर हुआ। और अब 1 पैसा भी गायन होता है, उस मुआफिक आपका 1 लाख 1 करोड़ भी 1 पैसे के मुआफिक है। उस दौरान की बात कर रहे हैं, तो किस बात का गायन है। अच्छा, बाबा ने कभी किसी को बोला नहीं कि आप दो, बोला?
कभी नहीं बोलेगा। और जो बोलते हैं कि यहाँ पर भी बाबा के घर में धन देने वाले की वैल्यू है, तो बाबा ये कहेगा आकर के देखो इधर, धन देने वाले कितने सारे बच्चे बैठे हैं। है कोई? है किसी के पास धन माल? सब खाली है ना। रावण ने सबको लूट लिया, फिर बाप के पास आए हैं। तो इस चीज़ में बुद्धि योग नहीं लगाना। इसलिए कहते हैं ना, प्यार क्या होता है? निस्वार्थ प्यार। अगर मैं अपन आपसे प्यार करेगा, अगर अपन के प्यार में कोई मतलब होगा ना, सूक्ष्म में भी, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में मतलब आ जाएगा। अगर आपका किसी और से प्यार होगा और मतलब से होगा कि बड़े घर के हैं, खर्चा पानी चलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके मन में भी वो आ जाएगा। और अगर प्यार सच्चा होगा तो मन एकदम साफ होगा। देखो, अपन को तो कोई मतलब नहीं, लेकिन कहाँ न कहाँ बाप के पास बच्चे जो आते हैं ना, उनको मतलब होता है कि हम जाएंगे तो हमारा मान सम्मान होगा। तो बाबा ने क्या कहा, पहले ही बता रहे हैं, जितना बाहर मान सम्मान होता है, भल सेंटर में होता है, मधुबन में होता है, यहाँ सबके साथ मिलकर रहना है। अलग से किसी को मान सम्मान नहीं दिया जाएगा, अलग से पर्सनल किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, चाहे वो साहूकार हो, चाहे गरीब हो। एक लाइन में आ गए सब, जैसे कोरोना ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, ऐसे बाप ने सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। चाहे कोई टीचर बच्ची आवे बड़ा बैच लगा के, सबको भोजन नीचे कराना है, ठीक है। हाँ, किसी को तकलीफ है तो भल कुर्सी दे देना। और जो दे अभिमानी है, जो दे अभिमान में है कि हम नीचे नहीं बैठूंगा, तो ठीक है, आप खड़े रहो, फिर नहीं बैठना। बाबा का कमरा है, बैठ जाओ। इसलिए ये नियम रहेगा। ओके। अच्छा बच्चों, ओम शांति।